हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में मीम कॉइन्स एक्सप्लोड होने से पहले ही किस तरह से उन्हें कैच किया जा सकता है, किस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है कि उनको हम कैच कर सके। मार्केट में नेक्स्ट मीम कॉइन्स कौन सा ऊपर जाने वाला है ये पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने उन मीम कॉइन्स को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च इज़ द की। अगर आप रिसर्च करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे एंड आप जानते होंगे कि चीज़ों को किस तरह से करना है, तो आप ज़रूर उन कॉइन्स को ढूंढ सकते हैं जो कॉइन्स मार्केट में नेक्स्ट जाने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में डेली के हिसाब से हज़ारों कॉइन्स, लाखों कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं एंड उनमें से बहुत ही कम हैं जो कि बॉन्ड होके अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसमें से ढूंढना बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर से नए लोगों के लिए जो अभी मार्केट में आए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि किस तरह से ट्रेडिंग को किया जाता है। तो आइए कुछ स्टेप्स को सीखेंगे। एक ऐसा ही कॉइन मैंने भी इस तरह से ढूंढा था एंड मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर भी किया था। लास्ट टाइम मैंने सबको बोला था कि टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं कॉल्स देना शुरू करूँगा। एंड टेलीग्राम पे मैंने अभी रिसेंटली एक कॉल दी थी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टेलीग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा फिर से इस वीडियो के। जिन्हें ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने ये कॉल February 1 को दी थी एंड इस कॉल के अंदर मैंने बोला था कि मैंने एक बैग बाय कर लिया है यहाँ पे, एंड इस कॉइन में कुछ देर बाद ही 100% से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो गया था इस कॉइन के अंदर कि कुछ घंटे के अंदर ही। एंड मैंने उसके बाद कहा था कि मैं इस कॉइन को और ज़्यादा होल्ड करूँगा, मैं अभी सेल नहीं करूँगा इस कॉइन को। एंड देखें तो February 4 को, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस कॉइन को होल्ड करूंगा, तो February 4 को मैंने अपडेट दिया। ये कॉइन 420K मार्केट कैप से 1.4 मिलियन मार्केट कैप चला गया था, ऑलमोस्ट 4x हो गया था हमारा। एंड उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ एंड मैं इसको सेल नहीं करूँगा। तो उसके बाद ये कॉइन 420K से 2.4 मिलियन मार्केट कैप गया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा 6x हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें टेलीग्राम में एक्सप्लेन की थी आपको कि किस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस कॉइन को। मैंने बताया था कि मैं कब होल्ड कर रहा हूँ, कब प्रॉफिट ले रहा हूँ। आप कभी भी इसको सेल कर सकते हैं प्रॉफिट होने के बाद। ज़रूरी नहीं है आपको मेरे साथ होल्ड करना है। यहाँ पे टेलीग्राम पे जो भी मैं शेयर करता हूँ ये केवल मेरे ट्रेड करने का तरीका है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को ट्रेड करता हूँ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने कोई भी ट्रेड ली, फॉर एग्जांपल ये उस कॉइन का चार्ट है जो मैंने टेलीग्राम में 1 फरवरी को आपको कॉल दी थी। एंड इस कॉइन में जब 420K से, क्योंकि मैंने 420K पे कॉल ड्रॉप की थी, 420K से जब ये अराउंड 1 मिलियन तक ही गया था, तो मैंने इसमें अपने इनिशियल्स बुक कर लिए थे। मतलब जो मैंने इसके अंदर डाला है, जब मेरा 100% प्रॉफिट हो गया था इसके अंदर, तो जो मैंने इसके अंदर अपने इनिशियल्स डाले थे, जिस अमाउंट से मैंने बाई किया था, वो अमाउंट मैंने निकाल लिया अपना 2x होने के बाद। ये मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, ये आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। मतलब अगर आपको मार्केट में लॉन्ग रन गेम में टिके रहना है तो आपको हमेशा अपने इनिशियल्स बुक करने हैं 2x होने के बाद। एंड उसके बाद आप जितनी पोजीशन होल्ड करना चाहें आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद कॉइन नीचे आके लॉस भी होता है तो आपका केवल प्रॉफिट जाएगा, बट जो आपने अमाउंट लगाया था वो आपने सेफली 2x पे निकाल लिया, तो हमारा ट्रेड में कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिलहाल ये कॉइन आराम से 2.3 मिलियन एंड 2.4 मिलियन तक टच किया था, तो इसमें अच्छा खासा 6x का हमें प्रॉफिट हुआ। एंड ये बिल्कुल ही फ्री टेलीग्राम में कॉल शेयर की गई थी। अब आज के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं एंड किस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं इन कॉइन्स को ढूंढने की। तो बात करते हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाएंगे bullx.com पे। कॉइन्स हम फाइंड करने के लिए जाते हैं मोस्टली pump.fun पे। pump.fun से अगर हम कॉइन्स बाय करते हैं तो वो कॉइन्स अभी बॉन्ड नहीं हुए होते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि वो कम मार्केट कैप पे होते हैं। ऑब्वियसली कम मार्केट कैप पे किसी भी चीज़ को बाय करेंगे तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, पर लो मार्केट कैप कॉइन्स हमेशा डेंजरस होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हम में से बहुतों को पता भी होगा, जिन्होंने मार्केट में लॉसेस उठाए हैं तो उन्हें पता होगा कि लो मार्केट कैप्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसे ही न्यूबी जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं ट्रेड करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मार्केट में आपको पता होना चाहिए, रिसर्च करनी आनी चाहिए, तभी आप न्यू लोअर मार्केट कैप कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से रिसर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम bullx.io पे हैं, मैं bullx.io यूज़ करता हूँ ऐसे कॉइन्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि pump.fun अगर खोलो तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स फैले हुए होते हैं। एंड bullx.io का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमें pump.fun के भी कॉइन्स मिलते हैं एंड मूनशॉट के भी कॉइन्स मिलते हैं। मूनशॉट जो कि
डेक्स स्क्रीनर का ही है। एंड पम्प डॉट फन तो सबको पता ही है कि क्या है, यहाँ से टर्मिनल से कॉइन्स लॉन्च होते हैं, न्यू ईयर मार्केट कैप कॉइन्स। अब bullx.io पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी टेलीग्राम वगैरह है आप कनेक्ट कर लीजिए। जो लोग इससे ऑलरेडी ट्रेड करते हैं उनके पे ऑलरेडी लॉगिन हो गई है, एंड जिनके पे नहीं है, जो नए हैं इसमें, वो अपना इस पर टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इस पर आपको सिंपली जाना है एंड यहाँ पे जाके आपको ये जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको पम्प डॉट फन के और मूनशॉट के कॉइन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को देखना है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रखी हैं चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा नए कॉइन्स यहाँ पे हमें लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। एक है न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन मतलब जो कॉइन्स जस्ट अभी बन रहे हैं, इसमें से कुछ ऊपर मार्केट कैप जा रहे हैं, जैसे कि ये 12,000 चला गया, ये 6,000, 7,000, 8,000 हो गया। एंड ये है अबाउट टू ग्रेजुएट। इसका मतलब ये कॉइन्स हैं जो अभी अच्छी खासी मार्केट कैप पे पहुंच चुके हैं। ये भी नए हैं, ये भी नए हैं, मतलब है ये बिल्कुल ही नए कॉइन्स हैं जो बहुत ही लोअर मार्केट कैप पे हैं। एंड ये वाले जो यहाँ पे कॉइन्स हैं काफ़ी ज़्यादा हायर मार्केट कैप पे हैं, मतलब ये बॉन्ड होने वाले हैं, बॉन्ड होके माइग्रेट होके जाने वाले हैं डेक्स स्क्रीनर पे। एंड यहाँ वाले जो कॉइन्स हैं ये ऑलरेडी माइग्रेट होके रेडियम पे जा चुके हैं, मतलब डेक्स टूल्स वगैरह पे आप या फिर डेक्स स्क्रीनर पे इसको जाके इन कॉइन्स को चेक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हायर मार्केट कैप्स पे हैं। अब मेरी नए लोगों के लिए हल्की सी रिकमेंडेशन रहेगी कि यहाँ वाले जो न्यू क्रिएशन वाले कॉइन्स हैं इससे थोड़ा सा दूर रहें। एंड मैं आपको यहाँ वाले कॉइन्स एंड यहाँ वाले आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से फ़िल्टर करने चाहिए एंड किस तरह से आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं नए कॉइन्स ढूंढने की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉइन है जो कि जिम करके कॉइन है, हम इसका चार्ट खोल लेते हैं एंड मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो जिम कॉइन के अंदर हम देख सकते हैं 35% टॉप होल्डर्स हैं, 2% डेव ने होल्ड कर रखा है जो इसका डेवलपर है, एंड 55% इसके अंदर इनसाइडर्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कैमी कॉइन लग रहा है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे देखकर ही पता चल जाता है कि कौन सा कॉइन सही है, कौन सा कॉइन सही नहीं है, कौन सा स्कैम है या फिर कौन सा पोटेंशियल है कॉइन के अंदर। तो वो कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से देखना चाहिए ऐसे कॉइन्स को। अब इस कॉइन के चार्ट पे चले जाते हैं, तो चार्ट भी इस कॉइन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैमी लग रहा है। वो किस तरह से, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कॉइन की जो मार्केट कैप है वो बिल्कुल ही लॉन्च होते ही 5,000 से समथिंग अराउंड 33,000 तक वन कैंडल में चली गई थी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्कैमी है, क्योंकि इसका मतलब जो डेवलपर्स की इनसाइडर टीम है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाय तुरंत ही कर लिया था कॉइन को लॉन्च करके। तो इनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे कॉइन से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट देखने में ही स्कैमी लग रहा है, क्योंकि ये चार्ट में कहीं पे भी डिप्स नहीं हमें देखने को मिल रही हैं। एंड ये जो छोटी छोटी कैंडल्स आई हैं, छोटे छोटे बायर्स आए हैं जो इस कॉइन का प्राइस देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। एंड जिसमें भी आपको कॉइन लॉन्च होती है ऐसी बड़ी कैंडल्स देखने लगी हैं, वो कॉइन बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। एंड अगर हम इस कॉइन को देखें तो ये देखिए, आप ऑलरेडी डेवलपर ने इस कॉइन को रग भी कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कॉइन देख के ही पता चल जाता है कि कॉइन स्कैम है या फिर सही है कॉइन बाय करने के लिए। एंड यही चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉइन रख कर दिया गया है ऑलरेडी। ये कॉइन मैंने आपको बताया था कि ये जैसे जिस हिसाब से ये शुरुआत में कॉइन्स एकदम से ही बाय कर लेते हैं डेवलपर एंड इनसाइडर्स, ये कॉइन बिल्कुल भी ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। इनके बॉन्ड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कम क्या बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये लोग कॉइन को जाने ही नहीं देते ऊपर। ये लोग कॉइन को तुरंत ही रख कर देते हैं। इन कैंडल्स का मतलब ही ये होता है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हैविली बाय कर लिया है अपने पास एंड उसके बाद मार्केट में कॉइन को छोड़ दिया है। एंड उसके बाद छोटे छोटे बायर्स बाय करते हैं एंड उसके बाद उनका पैसा इसमें डूब जाता है, कुछ इस तरह से एक कैंडल के अंदर। और जो सबसे बड़ी चीज़ कॉइन के अंदर देखने वाली थी वो ये थी कि 55% केवल इनसाइडर्स थे, जो बहुत ही गलत था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बुलेक्स पे किस तरह से फिल्टर्स का यूज़ करके आप इस तरह के कॉइन से दूर रह सकते हैं एंड आप फिल्टर करके किस तरह से कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है एंड फिल्टर में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस टाइप के कॉइन्स देखने हैं। एंड अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे कि आप पम्प डॉट फन के टोकन्स देखना चाहते हो, मून शॉट के। मैं बेसिकली पम्प डॉट फन के ही टोकन्स ट्रेड करता हूँ, तो मैंने केवल पम्प डॉट फन चेक कर रखा है। अगर मुझे आपको मून शॉट के भी करने हो तो आप मून शॉट भी चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको फिल्टर्स किस तरह से लगाने हैं। फिल्टर में आपको ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि अगर ओवर फिल्टर लगा देंगे तो कॉइन्स अच्छे से आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। तो हम केवल बेसिक फ़िल्टर्स लगाएंगे इसके अंदर। बट बेसिक फ़िल्टर्स का आपको पता होना चाहिए
कि कितना लगाना है कितना नहीं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो होल्डर्स है वो होल्डर्स मैं एटलीस्ट 40 देखना पसंद करता हूँ कि 40 होल्डर्स होने चाहिए कॉइन के अंदर, जैसे कि कॉइन दिखे कि हाँ थोड़ा बहुत उसके अंदर होल्डर्स हैं ठीक ठाक। एंड जो वॉल्यूम है कॉइन की वो अराउंड मैं 15,000 देखना पसंद करता हूँ। 15,000 मिनिमम वॉल्यूम होनी चाहिए कॉइन के अंदर। एंड जो मार्केट कैप है कॉइन की वो मैं 10,000 तो मिनिमम होनी चाहिए, तो हम 9,500 मार्केट कैप रख लेते हैं कॉइन की, कि इतनी मार्केट कैप तो हमें चाहिए ही चाहिए मिनिमम कॉइन्स की। अब इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये फ़िल्टर्स क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड बेस्ड ऑन किस चीज़ के सेलेक्ट कर रहा हूँ। होल्डर्स का मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम एंड मार्केट कैप का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इतना ये स्पेसिफिक नंबर्स क्यों चुन रहा हूँ अपनी मार्केट कैप के लिए। और जो टोकन की एज है वो हम मिनिमम में नहीं मैक्सिमम में डालेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 80 मिनट पहले तक जो कॉइन बना हो वो तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स लिखा है तो हमें मिनट्स में यहाँ पे डालना पड़ेगा इसका टाइमिंग। तो मैं चाहता हूँ कि 80 मिनट से ज़्यादा वाला कोई टोकन ना मिले मुझे, क्योंकि जिसको बॉन्ड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है उस टोकन के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। अगर टोकन के अंदर पोटेंशियल होगा तो इतने टाइम पीरियड में बॉन्ड हो जाना चाहिए, ऐसा मोस्टली केसेस में होता है यहाँ पे। तो ये सारे फ़िल्टर्स मैं बस थोड़े से बेसिक फ़िल्टर्स लगा के इसको एंड वन मोर यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी हम सेट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन्स अराउंड मैं 100 रखता हूँ। 100 एक बेसिक सा नंबर मैंने ले रखा है कि 100 मिनिमम ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए किसी भी टोकन के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केवल वहाँ पे 2-4 ट्रांजेक्शन हो। अगर वहाँ पे कम ट्रांजेक्शन्स हैं तो इसका मतलब वहाँ पे डेवलपर ने और डेवलपर की इनसाइडर टीम ने ऑलरेडी बाय कर रखा है, जिसकी वजह से उस टोकन के रग होने के चांसेस, नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब केवल बेसिक फ़िल्टर्स लगाने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूंगा इस सेटिंग को। ओके अब हमारा यहाँ पे फ़िल्टर सेट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कम इनसाइडर बाइंग देखने को मिल रही है, जैसे कि 30%, 20%, 25%, 30%, कुछ इस तरह से इनसाइडर बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक तरह से नॉर्मल भी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 16% भी दिखा रहा है। अब इसमें से एक चार्ट कोई खोल के देख लेते हैं जिसपे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले तो इस चार्ट का मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अब आप एक चीज़ देखिए कि इस चार्ट में किस तरह से हर तरह की कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर जाते हुए भी मोमेंटम दिखाई देता है आपको, नीचे जाते हुए भी। एंड कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक दिख रही हैं इसके अंदर, उस चार्ट के मुकाबले जो चार्ट हमने जिम का देखा था, जो हमने बिना फ़िल्टर लगाए देखा था। जो बिना फ़िल्टर लगाए हम कॉइन्स देख रहे थे, उन कॉइन्स के मोस्टली चार्ट ऐसे हैं कुछ, क्योंकि हमने वो फ़िल्टर नहीं कर रखा है तो उसके अंदर इनसाइडर वाले कॉइन्स, हर तरह के कॉइन्स हमें शो करेंगे। बट फ़िल्टर करने के बाद चार्ट्स हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं, जो काफ़ी ऑर्गेनिक चार्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब इस तरह के कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया, इसने अराउंड 74,000 80,000 तक मार्केट कैप को टच किया है। एंड उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आके इसने प्रॉपर डिप दी, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग भी हुई है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक बाइंग एंड सेलिंग इसके अंदर चल रही है ट्रेडर्स की। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉइन ने डिप ली, डिप लेने के बाद यहाँ पे वापस बाइंग हुई एंड बाइंग होके प्राइस वापस 70K तक गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि कॉइन जो होता है कई बार 70,000 मार्केट कैप पे बॉन्ड करता है, कभी 80,000 मार्केट कैप पे, क्योंकि मार्केट कैप इसे कहते हैं जो यहाँ पे ये शो कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट मार्केट कैप्स पे बॉन्ड करता है? तो ऐसा होता है कि जब सोलाना का प्राइस ऊपर जाता है तब मीम कॉइन्स भी हायर मार्केट कैप पे बॉन्ड करते हैं। एंड अभी तो सोलाना का प्राइस बीच में इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था सोलाना कॉइन का, कि मीम कॉइन्स भी अराउंड 100K मार्केट कैप पे बॉन्ड कर रहे थे, 100K 110K मार्केट कैप पे बॉन्ड कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा हायर मार्केट कैप उस समय चल रही थी, बॉन्ड होने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मार्केट कैप चाहिए हो रही थी मीम कॉइन्स के अंदर। बट अभी सोलाना का प्राइस डाउन है तो अभी लोअर मार्केट कैप पे कॉइन्स बॉन्ड हो रहे हैं, अराउंड 80,000 85,000 या 90,000 समथिंग अराउंड बॉन्ड हो रहे हैं कॉइन्स। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको कॉइन्स को फ़िल्टर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि क्या इनसाइडर्स हैं उसके अंदर क्या नहीं है। तो एक बार फिर से हल्का सा बता देता हूँ कि ये जो होते हैं वो टॉप 10 होल्डर्स होते हैं, कि कितना टॉप 10 होल्डर्स ने परसेंटेज होल्ड कर रखी है। एंड ये जो होते हैं ये बताता है कि देव ने कितना ज़्यादा होल्ड कर रखा है इस कॉइन के डेवलपर ने। एंड अगर यहाँ पे 0% दिखाता है डेवलपर का तो लाइकली ये होता है कि डेवलपर ने, क्योंकि 0% नहीं हो सकता, कॉइन ऐसे बनेगा नहीं, क्योंकि देव को कुछ ना कुछ होल्ड करना पड़ता है डेवलपर को। तो अगर 0% दिखाता है तो 0% का ये मतलब होता है कि डेवलपर अपना जो उसने बाय किया था वो उसने ऑलरेडी सेल कर दिया है। एंड ये जो तीसरा वाला है इसका मतलब होता है इनसाइडर्स की, इनसाइडर्स ने कितना
बाय कर रखा है। जब से ये बुलेक्स वगैरह एडवांस हुए हैं, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर ऐसे दे दिए हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कॉइन बाय करने के लिए। एंड इसमें देख सकते हैं कि इनसाइडर्स ने ओनली 1% बाय कर रखा है। तो ये जो कुछ इस तरह के कॉइन्स होते हैं जिसमें इनसाइडर्स ने 1% होल्ड कर रखा होता है एंड डेवलपर सेल कर चुका होता है, एंड जो टॉप 10 होल्डर्स होते हैं उन्होंने अभी भी 29% ऑफ सप्लाई होल्ड कर रखी होती है। ये वो कॉइन्स होते हैं जिनका बेसिकली सीटीओ हो जाता है, कम्युनिटी टेक ओवर हो जाता है, एंड जिसको डेवलपर ने प्रोजेक्ट को रग कर दिया होता है या फिर छोड़ दिया होता है सेल करके ऐसे ही मार्केट में। तो ये कुछ इस तरह के कॉइन्स होते हैं जिनका ऑलरेडी सीटीओ हो चुका होता है। तो मैं इन जैसे कॉइन्स भी मार्केट में ट्रेड करना पसंद करता हूँ जिनका सीटीओ हो रखा है, डेवलपर ने सेल कर दिया है, क्योंकि फिर उसमें कॉइन के रग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एंड उसमें हमें ऑर्गेनिक वॉल्यूम देखने को मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इस कॉइन के होल्डर भी हैं वो टोटल 231 होल्डर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 230 होल्डर एक कॉइन में होना बिना बॉन्ड हुए, जो अभी तक बॉन्ड भी नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड जो इसके अंदर वॉल्यूम भी है वो भी अराउंड 98,000 आ गई है। हमने फिल्टर में भी जो वॉल्यूम लगाई थी वो अराउंड 15,000 वॉल्यूम लगाई थी एंड यहाँ पे तो 98,000 आ रखी है। तो काफ़ी अच्छा हमें कॉइन के अंदर पॉजिटिव साइन देखने को मिलते हैं। एंड देख सकते हैं यहाँ पे केवल 17 मिनट पहले कॉइन बनाए हैं, तो मतलब 17 मिनट के अंदर 231 होल्डर्स डेवलपर ऑलरेडी सेल कर चुका है एंड इनसाइडर्स भी ज़्यादा इस कॉइन के अंदर हमें नहीं दिख रहे हैं एंड 98 के इसके अंदर अराउंड वॉल्यूम आ चुकी है। तो ये काफ़ी एंड 49,000 मार्केट कैप पे ये कॉइन चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइंस इस कॉइन के अंदर देखने को मिलते हैं। फिल्टर लगाने पे आपको इस तरह के कॉइन्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है एंड स्कैमी नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से हमें बुलेक्स खोलने पे यहाँ पे इस पेज पे आने पे दिखते हैं कॉइन्स। आप फिल्टर्स का यूज़ करें तो आपको अच्छे कॉइन्स भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। मैं बिना सांस लिए बोलता चला जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो अगर कोई भी किसी को भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं कभी, तो मैं बिना रुके बोलता चला जाता हूँ। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से काम कर रही है यहाँ पे। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो न्यू क्रिएशन वाले कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी जो हम जैसे हैं वो दूर रहते हैं एंड ये जो अबाउट टू ग्रेजुएट है मैं कभी कभी इसे भी अवॉइड करता हूँ। बट जब मैं ऐसी कुछ ब्रूटल ट्रेडिंग करने के लिए बैठता हूँ तभी मैं इन कॉइन्स की तरफ जाता हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है एंड ज़्यादा छोटी मार्केट कैप वाले कॉइन्स चाहिए होते हैं तब यहाँ पे आके मैं फ़िल्टर्स वगैरह लगा के यूज़ करता हूँ। मैं जो ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ वो मैं ग्रेजुएटेड वाले कॉइन्स ट्रेड करता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में ग्रेजुएट हो चुके हैं, पम्प डॉट फंड से या मून शॉट से आ चुके हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी रेडियम पे माइग्रेट हो चुके हैं। वो यहाँ पे जो ग्रेजुएटेड वाले कॉइन्स शो कर रहे हैं, मैं इस तरह के कॉइन्स ट्रेड करना पसंद करता हूँ क्योंकि ये कॉइन्स के स्कैम होने का चांस काफ़ी कम होता है एंड इन कॉइन्स में हमें अच्छे ऑलरेडी होल्डर्स देखने को मिलते हैं, अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलती है। देख भी सकते हैं ये जो टॉप पे अभी कॉइन 53 मिनट्स एगो बॉन्ड हुआ था, ये ऑलरेडी 2 मिलियन मार्केट कैप पे गया है एंड ऐसे जो बॉन्ड हुए हुए कॉइन्स हैं वो हमें डेक्स टूल्स या फिर डेक्स स्क्रीनर पे जाके देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये सब पम्प डॉट फन, कोई पम्प डॉट फन से माइग्रेट हो गया है, कोई मून शॉट से। अब मैं जैसे कि इसमें से एक चार्ट ले लेता हूँ, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं बॉन्ड हुए हुए टोकन्स किस तरह से ट्रेड करना पसंद करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम चार्ट खोल लेते हैं इस अल्फ़ा कॉइन का। जैसे कि हम ये अल्फ़ा कॉइन के चार्ट पे देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाय करने से पहले 2-4 चीज़ें किन चीज़ों का नोटिस करता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये कॉइन पम्प डॉट फन पे बना हुआ है। इस कॉइन को बने हुए 12 दिन और 23 घंटे हो चुके हैं एंड ये इस कॉइन में अराउंड होल्डर्स भी हमें 60,000 दिख रहे हैं, 60,000 होल्डर्स हैं इस कॉइन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे देखने वाली है इसका बबल मैप। बबल मैप ज़रूर देखें। बबल मैप्स हमें देखने पे पता चलता है कि कोई ऐसा इनसाइडर वॉलेट तो नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे वॉलेट इंडिविजुअली अलग अलग शो कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से कनेक्शन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। एंड तो हमें यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो बेसिक्स की देखने वाली हैं वो बिल्कुल ही ठीक लग रही हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कॉइन्स के ऊपर। रिसर्च कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल बात करते हैं 2-4 पॉइंट्स की जो मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। अब कॉइन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बाय करने से पहले 2-4 चीज़ें ध्यान में रखता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इस कॉइन की जो सपोर्ट है वो अराउंड 42 मिलियन पे हमें देखने को मिलती है। सपोर्ट का एरिया पूरा यहीं तक ही कवर कर लेते हैं कि 42 से लेके 35 मिलियन तक हमें
ऑलमोस्ट पूरी सपोर्ट देखने को पूरी सपोर्ट ही है, क्योंकि वहाँ पे आप विक्स भी देख सकते हैं कि है वहाँ पे। तो 42-45 मिलियन से लेके अराउंड 35 मिलियन तक यहाँ पे हमें सपोर्ट इस कॉइन के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर मैं किसी हायर मार्केट कैप कॉइन को बाय करना चाहूँगा तो मैं कुछ इस तरह की डिप्स पे ही बाय करना पसंद करूँगा। जैसे कि अभी आप इस कॉइन में डिप देख सकते हैं, अच्छी डिप देखने को मिल रही है। ये कॉइन ऑलरेडी भी इस सपोर्ट लेवल को टच करके पहले इसने बाउंस मारा है यहाँ से। इसका मतलब इस सपोर्ट लेवल पे बायर्स का प्रेशर हमेशा से रहा है एंड अभी ये यहाँ पे डिप में है। तो अगेन हमें अगर बायर्स का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला तो ये कॉइन ईजिली यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकती है। तो मैं कुछ इस तरह की सपोर्ट्स पे ही कॉइन को बाय करना पसंद करता हूँ एंड अगर मुझे और ज़्यादा डिप देखने को इस कॉइन के अंदर मिलती है तो मैं थोड़ा बहुत और बाय करके रख लूँगा, जिसे कि हम DCA भी बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जिन्हें नहीं पता इसके बारे में। तो कहने का मतलब है रिसर्च करें अपने कॉइन के ऊपर एंड अगर आप उस कॉइन के बारे में श्योर हैं तो आप उसे होल्ड कीजिए। छोटी मोटी डिप्स से और फट से आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड अगर आपको पता है चीज़ें तो आप मार्केट में होल्ड करके यहाँ पे अच्छा पैसा कमा भी सकते हो मीम कॉइन्स में, जैसे कि सारे बड़े ट्रेडर्स अभी कमा रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें फ़िल्टर्स का यूज़ करके नए पोटेंशियल कॉइन्स को हम ढूंढ सकते हैं एंड हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है नए कॉइन्स में जाने से पहले एंड किन कॉइन्स को हमें प्रेफर करना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर आप फ्री टेलीग्राम को फॉलो कर लें एंड फ्री टेलीग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो कॉल दी गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा 6x का प्रॉफिट देखने को मिला, जो मैंने अभी कॉल दी थी 1 फरवरी को। जो भी लोग टेलीग्राम के अंदर हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा इस कॉइन के ऊपर। और भी इस तरह की कॉइन्स मिस ना करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको वो हिडन जेम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मार्केट में लॉन्च होते हैं एंड काफ़ी अच्छा उसके अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।